चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस। जी हाँ बच्चों, कर्व सरफेस लिस्ट होना चाहिए। अंडरलाइन लगा लो, पकड़ लो इस बात को। तो बच्चों क्या लिखा है, लीस्ट कर्व सरफेस, मतलब जो कर्व सरफेस है वो लीस्ट होना चाहिए। इसका मतलब हमें कर्व सरफेस को लिस्ट बताना है। लिस्ट मतलब मिनिमम बताना है। क्या बताना है बच्चों, मिनिमम बताना है। आगे देखते हैं, आगे लिखा है एंड गिवन वॉल्यूम। जी हाँ बच्चों, क्या लिखा है, गिवन वॉल्यूम। इसका मतलब हम वॉल्यूम को क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट। वॉल्यूम को क्या लेके चलेंगे बच्चों, कांस्टेंट। और हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट। तो बच्चों हमें प्रूव करना है कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। एल्टीट्यूड क्या होता है, √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। तो √2 टाइम्स किसके, रेडियस ऑफ द बेस। तो हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ो 3 बातें का ध्यान रखो। पहली बात क्या गिवन है, दूसरी बात किसको मिनिमम बताना है या किसको मैक्सिमम बताना है वो लिखो, और तीसरी बात हमें प्रूव क्या करना है। तो मैंने तीनों बात लिख ली। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा है गिवन वॉल्यूम। क्या लिखा है, गिवन वॉल्यूम। तो हम सबसे पहले तो कुछ डायग्राम बना लेते हैं। तो किसका डायग्राम बनाएंगे, राइट सर्कुलर कोन का। तो बच्चों हमने राइट सर्कुलर कोन का डायग्राम बनाया। अब इस राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है, एक तो हाइट होती है, क्या होती है, हाइट। एक होती है स्लांट हाइट, एक होती है हाइट, और एक होती है रेडियस। ठीक है बच्चों, तो लिख लेते हैं लेट आर एच एंड एल बी द रेडियस, हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। बच्चों इस डायग्राम को देखो, तो डायग्राम को देखोगे तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इस डायग्राम में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। तो बच्चों एल स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लो। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, √h स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो हमने डायग्राम बनाया। डायग्राम में ये होती है हाइट। हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट को हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, हाइट भी बोलते हैं। ये स्लांट हाइट है, जो टेढ़ी लाइन होती है उसको स्लांट हाइट बोलते हैं, जो सीधी हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, और ये रेडियस है। तो तीनों में लगाया पाइथागोरस थ्योरम, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चों अब हमको वॉल्यूम गिवन है। जी हाँ बच्चों, वॉल्यूम गिवन है। तो हम लिखेंगे द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज गिवन। और बच्चों ये गिवन है तो उसको क्या लेंगे, कांस्टेंट इज गिवन एज कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो जो वॉल्यूम है वो गिवन है तो वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो बच्चों अब हम लगाते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो आप यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दो। जी हाँ बच्चों, किसकी वैल्यू निकाल दो, यहाँ से एच की वैल्यू निकालो। तो आएगा 3v अपॉन पाई आर स्क्वेयर। इसको इक्वेशन 2 दे दो क्योंकि हम इक्वेशन 1 दे चुके। अब बच्चों हमें किसको मिनिमम बताना है, कर्व सरफेस को। तो अब हम कर्व सरफेस की इक्वेशन निकालेंगे, वो भी 1 वेरिएबल में। तो बच्चों सबसे पहले तो कर्व सरफेस को सी नाम दे दो। लेट कर्व सरफेस
बी सी। अब बच्चों कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है, याद कर लो बच्चों, कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो बच्चों पाई को पाई रहने दो, आर को आर रहने दो, और यहाँ पर एल की जगह रख दो ये वाली वैल्यू, एल की जगह ये वाली वैल्यू रख दो। तो बच्चों आएगा अंडर रूट के अंदर, एल की जगह ये रख रहे हैं, अंडर रूट के अंदर एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। तो बच्चों स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा सी स्क्वेयर, यहाँ पर स्क्वेयरिंग करेंगे तो पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और यहाँ स्क्वेयरिंग करेंगे तो एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब आप क्या करो, सी स्क्वेयर को जेड मान लो, सी स्क्वेयर को जेड मान लो। तो यहाँ पे आएगा जेड, यहाँ पे आएगा पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और बच्चों यहाँ पे लिखा है एच स्क्वेयर, और हमें एच की वैल्यू मालूम है, यहाँ लिखा है एच स्क्वेयर, हमें एच की वैल्यू मालूम है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू रख दो, लेकिन यहाँ पर स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर कर दो, तो आएगा 9v स्क्वेयर पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, प्लस में चल रहा है आर स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो बताइए बच्चों क्या आएगा, पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो बताइए बच्चों क्या आएगा, बोलिए बच्चों। तो आएगा z, तो z इक्वल टू, और इसका मल्टीप्लाई करा तो आएगा पाई स्क्वेयर से पाई स्क्वेयर कट जाएगा, पाई स्क्वेयर कट जाएगा, आर स्क्वेयर कट जाएगा, तो बचेगा 9v स्क्वेयर, और नीचे आर स्क्वेयर कटेगा तो आर स्क्वेयर बचेगा, तो अपॉन में आएगा आर स्क्वेयर। और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो आएगा पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। अब हम ध्यान से देखें, यहाँ z की इक्वेशन v में भी है r में भी है, लेकिन हमने पहले बोला है v कांस्टेंट है, हमने पहले बोला है क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, और जो गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर v क्या है, कांस्टेंट, इसका मतलब इसको गिनेंगे नहीं। तो आप देख लो z की इक्वेशन किस में आ रही है, r में, मतलब z की इक्वेशन किस में आ रही है, 1 वेरिएबल में आ रही है। इसका मतलब इसके बाद तो बच्चों बहुत ही इजी है, इसके बाद तो बच्चों क्या है, बहुत इजी। अब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, तो कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/r स्क्वेयर का होता है -2/r³। 9 और v स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, 9 और v स्क्वेयर कांस्टेंट है, वैसे के वैसे रहेंगे, और 1/r स्क्वेयर का होता है -2/r³। तो फाइनल आएगा माइनस का 18v स्क्वेयर अपॉन r³, और इसका करें डिफरेंशिएशन तो आएगा 4 पाई स्क्वेयर r³। अब इसको 0 के इक्वल रखो, तो बच्चों अगर आपने इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या होगा, इसको उधर ले जाओ, ये यहीं रहेगा, इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा, माइनस का 18v स्क्वेयर अपॉन r³, और ये उधर गया तो आएगा माइनस का 4 पाई स्क्वेयर r³। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, और 18, 4 से 18 कैंसिल, तो 2 यहाँ आएगा 9, और तो बच्चों यहाँ पर आएगा 9v स्क्वेयर, इसको उधर ले जाओ तो आएगा 2 पाई स्क्वेयर r की पावर 6। तो r की पावर 6 की वैल्यू निकालो, r की पावर 6 आएगा 9v स्क्वेयर अपॉन 2 पाई स्क्वेयर। तो r की वैल्यू निकालो, तो बच्चों r की वैल्यू क्या आएगी, 9v स्क्वेयर अपॉन 2 पाई स्क्वेयर, और ये 6 है तो उधर जाएगा तो आएगा 1/6। तो ये हमने r की वैल्यू निकाल दी। बच्चों अब हम करेंगे इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव। तो बच्चों बताओ, अब हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। किसका निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का। तो उसको हमने फिर डिफरेंशिएट करा तो आएगा सेकंड डेरिवेटिव।
अब यहाँ बताओ, यहाँ पर 1/r³ है, तो 1/r³ का होता है, जी हाँ बच्चों, 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन होता है -3/r⁴। 1/r³ का डिफ्रेंशिएशन होता है -3/r⁴। ठीक है बच्चों, अब ये फॉर्मूला यहाँ लगा दो, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो -3 × -18 तो आएगा 54, और v² कांस्टेंट है, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा r⁴। ठीक है बच्चों, देखो v² कांस्टेंट है और 1/r³ का क्या हुआ, -3/r⁴, तो इसका इंटू -18 से होगा 54 आएगा, अपॉन में r⁴, और इसका कितना आएगा, इसका आएगा 12 π² r², 12 π² r²। बच्चों ध्यान से देखो, ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, और r का आंसर भी पॉजिटिव है। अगर हम r की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको रिजल्ट भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। वापस सुन लो, ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव है, r का आंसर भी पॉजिटिव है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव इक्वेशन में रखेंगे तो हमें रिजल्ट भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आता है तो आंसर क्या होता है, मिनिमम। तो बच्चों हमें क्या प्रूव करना है, लीस्ट। लीस्ट मतलब क्या होता है, मिनिमम। तो हमने प्रूव कर दिया, कि जो z है वो क्या है, मिनिमम। तो z इज मिनिमम कब, when r इक्वल टू 9v² अपॉन 2π² होल पावर 1/6। लेकिन बच्चों जो z है वो किसके बराबर है, कहाँ लिखा, ये रहा बच्चों, z किसके बराबर है, c² के, बट z इक्वल टू c²। अब बच्चों z मिनिमम है तो z की वैल्यू क्या है, c²। अगर z मिनिमम है तो c² भी मिनिमम होगा, और c² मिनिमम है तो c भी क्या होगा, मिनिमम। तो बच्चों क्या बता दिया, c इज, जी बच्चों हमने बता दिया c इज मिनिमम, और हमें c को ही मिनिमम बताना था। तो बच्चों z मिनिमम है, ये लिखा हुआ है, तो z की वैल्यू क्या है, c²। तो z मिनिमम है तो c² भी मिनिमम होगा, और c² मिनिमम है तो c भी क्या होगा, मिनिमम। तो इनडायरेक्टली c क्या हो गया, मिनिमम। तो c इज मिनिमम व्हेन r इक्वल टू 9v² अपॉन 2π² होल पावर 1/6। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये r की वैल्यू है तो दोनों तरफ पावर 6 कर दो, दोनों तरफ पावर 6 ले लो, टेकिंग पावर 6 बोथ साइड, टेकिंग पावर 6 बोथ साइड। तो बच्चों दोनों तरफ पावर 6 लेंगे तो इधर आएगा r की पावर 6, इधर क्या आएगा, 6 कट जाएगा तो आएगा 9v² अपॉन 2π²। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 2π² का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ बच्चों 2π² का इधर मल्टीप्लाई कर रहा तो आएगा 2π² r की पावर 6, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, 9v²। तो बच्चों क्या होगा, 2π² r की पावर 6 9। अब बच्चों v का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ है। तो बच्चों v का फॉर्मूला क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है 1/3πr²h। हमें इस v का स्क्वायर करना है, हमें इस v का क्या करना है, स्क्वायर। तो कर दीजिए, तो v का स्क्वायर करना है मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9, पाई का स्क्वायर π² r² का स्क्वायर तो r की पावर 4, और h का स्क्वायर क्या होगा, h²। अब काटा पीटी कर दो तो बच्चों 9 से 9 कैंसिल, π² से π² कैंसिल, r की पावर 6 से r की पावर 4 कैंसिल। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा 2, और r की पावर 6 में से r की पावर 4 कट गया तो आएगा r², और यहाँ आएगा h²। तो बच्चों बताओ h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई √, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा तो 2r², तो h आएगा √2r। और बच्चों चेक कर लीजिए, हमें यही प्रूव करना है। तो चेक कर लो बच्चों, हमें यही प्रूव करना है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। जी हाँ बच्चों, पकड़ लो जो जो आपको मिलता जाए। तो बच्चों मुझे तो मिल गया है, यहाँ लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या लिखा है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो हमें किसको मैक्सिमम बताना है, वॉल्यूम को, ठीक है। और यहाँ लिखा है गिवन स्लांट हाइट। जी बच्चों क्या लिखा है, गिवन स्लांट हाइट, मतलब जो स्लांट हाइट है वो गिवन है। इसका मतलब दो चीज हो गई, जो गिवन है वो मिल गया और किसको मैक्सिमम बताना है वो मिल गया। और तीसरी बात हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है। जी हाँ बच्चों, हमें शो करना है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल इज टेनवर्स√2। हमें सेमी वर्टिकल एंगल टेनवर्स√2 प्रूव करना है। तो हमें तीनों बात मिल गई है बच्चों। तो करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो बच्चों हम पहले बनाते हैं इसका डायग्राम। तो ये बनाया हमने हमने कोन बनाया है। तो ये हमने कोन बना दिया है। तो बच्चों ये होता है रेडियस, ये होता है हाइट और ये होता है स्लांट हाइट। और बच्चों ये पूरा एंगल होता है वर्टिकल एंगल, पूरा एंगल होता है वर्टिकल एंगल, लेकिन हमें बोला है सेमी वर्टिकल। तो बच्चों सेमी वर्टिकल एंगल इतना सा होता है, ठीक है। इसको हम बोल रहे हैं थीटा, ठीक है बच्चों। डायग्राम बन गया है। अब यहाँ लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। जी बच्चों इस डायग्राम में लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या आएगा, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर। अब बच्चों यहाँ से किसकी वैल्यू निकाले समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी इसकी जगह छोड़ दो, हम थोड़ी देर बाद समझ लेंगे किसकी वैल्यू निकालना है। अब बच्चों हमें मैक्सिमम क्या बताना है, वॉल्यूम मैक्सिमम बताना है। तो अब हम वॉल्यूम का लगाएंगे फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो एक काम करो, एच को आगे लिख दो, आर स्क्वेयर को पीछे लिख दो। तो बच्चों हम यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं, आर स्क्वेयर की। तो आप यहाँ से आर स्क्वेयर की वैल्यू निकाल दो, जो आएगी एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो बच्चों क्या आएगा, 1/3 पाई एच और आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वेयर की वैल्यू है एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर। अब एच का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एच का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, एल स्क्वेयर एच माइनस एच क्यूब। अब बच्चों यहाँ पर लिखा है गिवन स्लांट हाइट। तो बच्चों गिवन स्लांट हाइट है, इसका मतलब जो स्लांट हाइट है वो कांस्टेंट होगी। मैंने आपको बोल रखा है कि जो भी गिवन होता है उसको हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट। तो हम एक लाइन और जोड़ देते हैं, द स्लांट हाइट ऑफ कोन इज गिवन। और बच्चों जो गिवन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एज कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर जो स्लांट हाइट है वो क्या होगी, कांस्टेंट। तो आप चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जो v की इक्वेशन आ गई है वो 1 वेरिएबल में आ गई है, क्योंकि v की इक्वेशन l और h में आ रही है। लेकिन l क्या है, कांस्टेंट है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। मतलब v की इक्वेशन एक वेरिएबल में आ गई है। इसका मतलब अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो चुका है, क्योंकि अब हमें केवल इसका कैलकुलेशन पार्ट करना है। तो कर दो इसका डिफरेंशिएशन। जी बच्चों अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो h के रिस्पेक्ट में। तो बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/3 पाई तो बाहर चल रहा है, 1/3 पाई बाहर चल रहा है। अब करो इसका डिफरेंशिएशन। तो h का 1 होगा और l तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर l स्क्वेयर कांस्टेंट है और h का क्या होगा, 1। h का क्या होगा बच्चों, 1। और h क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, h क्यूब का होगा 3h स्क्वेयर। अब इसको 0 के इक्वल रखो। तो बच्चों इसको 0 के इक्वल रखो। तो 0 के इक्वल रखा तो ये टर्म तो 0 की ओर जाएगा, तो 0 हो जाएगा और ये माइनस साइन उधर गया। तो क्या आएगा बच्चों, एल स्क्वेयर इक्वल टू 3h स्क्वेयर। अब यहाँ से h की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, h की। तो h स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर बाय 3। तो h इक्वल टू आएगा √l स्क्वेयर बाय 3, तो आएगा l बाय √3। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। जय बच्चों अब हम क्या निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। तो निकाल दीजिए सेकेंड डेरिवेटिव। तो 1/3 पाई और l कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा।
और यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 6h होगा, तो ये कट के आएगा माइनस का 2 और ये पाए h और h की वैल्यू रख दीजिए। तो बच्चों h की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दो L/√3। तो आप देखेंगे जैसे आपने h की वैल्यू पुट करी आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। और बच्चों आंसर नेगेटिव आता है तो आंसर क्या होता है, मैक्सिमम। तो आपने क्या बता दिया, आपने बता दिया v इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू L/√3। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में, ये तो हो गया बच्चों, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में एक चीज और प्रूव करनी है, वो क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल। क्या है बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल। तो अब हम सेमी वर्टिकल एंगल प्रूव करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो बच्चों ये जो h का आंसर आया वो यहाँ रख दो, ये जो h का आंसर आया वो यहाँ रख दो। तो रख देते हैं बच्चों, तो क्या आएगा, अब हम सेमी वर्टिकल एंगल निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल। कैसे निकालते हैं वो सीख लो। अब ये h का आंसर यहाँ रख दो, तो क्या आएगा, r² L² माइनस h², और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा L²/3। तो एलसीएम लेंगे तो 3L² माइनस L², तो 2L²/3। तो r इक्वल टू आएगा √2L²/3। तो √2 ये L हो जाएगा और ये आएगा √3। तो बच्चों ये r का आंसर आ गया। अब बच्चों हमें निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या निकालना है बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, थीटा। अब हम इस ट्रायंगल में, इसको नाम दे दो ABC। अब हम इस ट्रायंगल में हमें निकालना है टेन में आंसर निकालना है। हमें किस में आंसर निकालना है, टेन में। तो हम इस ट्रायंगल में टेन थीटा निकालेंगे। तो बच्चों कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC हम निकाल रहे हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर राइट ट्रायंगल ऐसा है जिसमें एंगल थीटा यहाँ है, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग साइड होती है वो होती है बेस। लेकिन अगर एंगल यहाँ है तो ध्यान रखना इस एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, मतलब अब परपेंडिकुलर नीचे आएगा, 90 के सामने तो हमेशा हाइपोटेनियस होता है, अब बेस यहाँ आएगा। तो ध्यान रहे एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि कहाँ परपेंडिकुलर है और कहाँ बेस है। अगर एंगल यहाँ है तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, और अगर एंगल यहाँ है तो यहाँ होगा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर और 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। तो बच्चों बताओ ये एंगल है, तो इस एंगल के सामने, जी बच्चों इस एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आपको P की वैल्यू मिल गई। तो परपेंडिकुलर कौन है, R, ठीक है। और बच्चों ये एंगल है, तो एंगल के सामने होता है हाइपोटेनियस। ये कौन है, हाइपोटेनियस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो बच्चों ये क्या हो गया, बेस। क्या हो गया बच्चों, बेस। ये क्या हो गया बच्चों, बेस। तो हमें बेस कितना मिल गया, हमें बेस मिल गया h, ठीक है। अब बच्चों r और h की वैल्यू रख दो। तो r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है, यहाँ लिख देते हैं √2/√3। जी हाँ बच्चों, r की वैल्यू क्या है, √2/√3 इंटू एल। और h की वैल्यू कितनी बच्चों, h की वैल्यू है वो लिखी, h की वैल्यू है L/√3। तो काटम पिटी करो, L से L कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल। तो बच्चों टेन थीटा कितना आ गया, तो टेन थीटा आ गया √2। अब यहाँ से थीटा निकाल लो, तो थीटा कितना आएगा, टेन इनवर्स √2। और आप चेक कर लो, हमें यही प्रूव करना था, हमें सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा प्रूव करना था। कितना आना चाहिए, टेन इनवर्स √2। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, अच्छे से पढ़ लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन है सेमी वर्टिकल एंगल। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें सेमी वर्टिकल एंगल
प्रूव करना है कितना आना चाहिए, साइन इनवर्स 1/3। पिछले क्वेश्चन में टेन इनवर्स √2 प्रूव करना था और इस क्वेश्चन में सेमी वर्टिकल एंगल क्या प्रूव करना है, साइन इनवर्स 1/3। राइट सर्कुलर कोन है तो बच्चों हम बना लेते हैं एक राइट सर्कुलर कोन बना लेते हैं। तो ये क्या होता है हाइट, ये क्या होती है रेडियस, ये हाइट, ये रेडियस, ये स्लांट हाइट। तो इस क्वेश्चन में स्लांट हाइट तो बोला ही नहीं, तो स्लांट हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हमें बोला है सेमी वर्टिकल एंगल, तो बच्चों मान लेते हैं सेमी वर्टिकल एंगल क्या है, थीटा। और हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में गिवन दिया है सरफेस एरिया। हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया बच्चों, सरफेस एरिया। तो द सरफेस एरिया किसका है, कोन का। द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, कांस्टेंट। तो सरफेस एरिया को बोलेंगे कांस्टेंट। तो बच्चों जो सरफेस एरिया है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एस, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट। अब हम एस का लगाएंगे फॉर्मूला। यहाँ पर जो सरफेस एरिया है वो क्या है बच्चों, होल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर क्या है, होल सरफेस एरिया। तो कोन का होल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस एल। तो बच्चों एल का भी काम आएगा, तो एल को भी लिख दीजिए। तो यहाँ आएगा पाई आर प्लस एल। तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आएगा पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर एल। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, हम एल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसको इधर ले जाओ तो बच्चों क्या आएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू पाई आर एल। तो बच्चों एल की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से एल की वैल्यू आ गई एस माइनस पाई आर स्क्वेयर अपॉन में पाई आर, ये आ गई एल की वैल्यू। अब हमें किसको मैक्सिमम बताना है बच्चों, उसको पकड़ लो, हमें मैक्सिमम बताना है वॉल्यूम को। तो अब हम लगाएंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बच्चों, वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर H, तो बच्चों यहाँ लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। जी हाँ बच्चों, यहाँ लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा बच्चों, एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, एल स्क्वेयर। तो यहाँ से एच स्क्वेयर क्या आएगा, एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो एच की वैल्यू आएगी अंडर रूट एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। और ये एच की वैल्यू यहाँ रख दो, ये h की वैल्यू यहाँ रख दो। तो बच्चों v इक्वल टू आएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू में h। और h कितना है बच्चों, h है अंडर रूट एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। जी हाँ बच्चों, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। तो क्या आएगा, v स्क्वेयर यहाँ आएगा 1/9 पाई स्क्वेयर आर की पावर 4 और यहाँ आएगा एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। अब आप वी स्क्वेयर को क्या मान लो, जेड। ठीक है बच्चों, वी स्क्वेयर को मान लो जेड। अब और ये एल है, ये एल है, तो ये एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये एल की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। और वी स्क्वेयर को जेड माना तो यहाँ पे आएगा जेड, यहाँ पे आएगा 1/9 पाई स्क्वेयर आर की पावर 4। और बच्चों यहाँ क्या लिखा है, एल का स्क्वेयर, मतलब इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा। तो क्या आएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो और ऊपर लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आएगा z इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2s पाई आर स्क्वायर। और एलसीएम लिया तो इसका इंटू इससे होगा तो आएगा माइनस का पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो देख लीजिए ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा और आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट जाएगा। तो बच्चों बाहर बचेगा एक आर स्क्वायर, उसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो z इक्वल टू आ गया 1/9 और आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करा आर स्क्वायर का
तो 2s पाई और यहाँ होगा r की पावर 4, क्योंकि हमने आर स्क्वायर का इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है। तो बच्चों देख लीजिए z की इक्वेशन 1 वेरिएबल में आ गई है, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है लिखा हुआ है, क्योंकि जो एस है वो क्या है कांस्टेंट, मतलब जो z की वैल्यू है 1 वेरिएबल में आ गई है। इसका मतलब अब हम को केवल कैलकुलेशन करना है। इसके बाद क्या करना है बच्चों, कैलकुलेशन तो करते बच्चों, इसके बाद क्या करना है कैलकुलेशन, तो यहीं कर देते हैं। तो बच्चों अब हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/9 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर स्क्वायर का होगा 2r एस स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ गया तो माइनस का 8s पाई r क्यूब। अब इसको 0 के इक्वल रख दो। जी हाँ बच्चों, इसको 0 के इक्वल रख दो। अगर हमने 0 के इक्वल रखा तो बताओ बच्चों क्या आएगा। 0 के इक्वल रखते हैं तो बच्चों 0 के इक्वल रखा तो ये इक्वल टू 0, तो ये टर्म उधर चला गया, तो 2r एस स्क्वेयर इक्वल टू 8s पाई r क्यूब, और यहाँ पर एक s से एक s कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा 4। तो बच्चों यहाँ पर s बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 पाई r स्क्वेयर, तो यहाँ से r स्क्वेयर की वैल्यू आएगी s अपॉन 4 पाई, तो r की वैल्यू आएगी अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। जी हाँ बच्चों, अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो कर दीजिए, सेकंड डेरिवेटिव आएगा d2z अपॉन डी आर स्क्वेयर, यहाँ करिए तो 1/9 और इसका करेंगे तो आएगा 2s स्क्वेयर, क्योंकि r का 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो बच्चों आएगा 3 आगे आ जाएगा, तो आएगा 24s पाई r स्क्वेयर। अब बच्चों यहाँ पर हम r की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम यहाँ पर r की वैल्यू पुट करेंगे तो r की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। तो बताइए बच्चों r की वैल्यू पुट करी तो क्या आएगा, d2z अपॉन डी आर स्क्वेयर 1/9 और यहाँ आएगा 2s स्क्वेयर और यहाँ आएगा 24s पाई और r का स्क्वेयर, मतलब इसका स्क्वेयर करेंगे तो आएगा s अपॉन 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 24 कैंसिल 6 बार, तो बच्चों आएगा 1/9 2s स्क्वेयर माइनस 6s स्क्वेयर, दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस का 1/9 4s स्क्वेयर, मतलब आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है। बच्चों नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ लिख देते बच्चों, तो नेगेटिव आना इसका किस बात का संकेत है, मैक्सिमम का। तो नेगेटिव आ रहा है इम्प्लाइज z इज मैक्सिमम when r इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई। अब बच्चों बताओ z हमने किसको माना था, मिटार दिया है देख लेना। हमने z किसको माना था, हमने z माना था v स्क्वेयर को, तो यहाँ आएगा बट z इक्वल टू वी स्क्वेयर, इसका मतलब z मैक्सिमम है और z क्या होता है v स्क्वेयर, तो v स्क्वेयर भी मैक्सिमम होगा और v स्क्वेयर मैक्सिमम है तो v भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो इनडायरेक्टली v मैक्सिमम होगा और हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम ही बताना है, तो आ गया v मैक्सिमम। तो v इज मैक्सिमम व्हेन r इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन 4 पाई। अब बच्चों अब हमें ये प्रूव करना है, अब हमें प्रूव करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना होता है, साइन इनवर्स 1/3। तो करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो, यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दो, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो आएगा आर स्क्वेयर इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से एस की वैल्यू निकालो, एस कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वेयर, और ये एस की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, ये एस की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। तो बताओ बच्चों क्या आएगा, एस की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, तो बताओ क्या आएगा। जी हाँ बच्चों बताओ क्या आएगा। तो हमने एस की वैल्यू यहाँ रख दी तो आएगा एल इक्वल टू
बोलो एस, एस कितना है बच्चों, एस है 4 पाई आर स्क्वेयर, एस कितना है 4 पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ रखा 4 पाई आर स्क्वेयर, माइनस में कितना है पाई आर स्क्वेयर, अपॉन में कितना है पाई आर, तो इसको माइनस करो तो आएगा 3 पाई आर स्क्वेयर अपॉन में पाई आर, पाई कैंसिल आर कैंसिल, तो एल इक्वल टू आ गया 3r। ठीक है, इसको कुछ भी इक्वेशन दे दो, स्टार दे दो, इसको इक्वेशन दे दो स्टार। अब बच्चों हमें निकालना है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या निकालना बच्चों, सेमी वर्टिकल एंगल। तो हम वापस से डायग्राम बना देते हैं। तो ये अपना डायग्राम हो गया, तो ये हो गया अपनी हाइट, ये हो गई रेडियस, ये स्लांट हाइट, ये हाइट, और ये क्या है आर, और ये होता है थीटा। ठीक है बच्चों, तो हम इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं साइन थीटा। तो बच्चों इस ट्राइंगल में क्या लगाया हमने, इस ट्राइंगल में हमने लगाया साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों बताओ परपेंडिकुलर कितना है, एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया आर, और हाइपोटेनस कितना है बच्चों, 90 के सामने हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस हो गया एल। और बच्चों आप देख रहे हो एल बराबर कितना है, एल बराबर 3r है, तो एल की जगह 3r रख दो, तो आएगा साइन थीटा, और एल को किससे रिप्लेस कर दो, 3r से, r कैंसल, तो थीटा की वैल्यू आ गई 1/3। ये कितना आ गया बच्चों 1/3, तो थीटा कितना आ गया साइन इनवर्स 1/3। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो करते हैं इनको। तो सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, तो पढ़ लीजिए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2y विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5 इज, और 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। तो एक कर्व है और उस कर्व पर हमें पॉइंट निकालना है। एक कर्व है तो बच्चों एक कर्व बना दो, और इस कर्व का नाम क्या है, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 2y, और इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है। ठीक है बच्चों, और जो पॉइंट निकालना है वो इस गिवन पॉइंट से नियरेस्ट होना चाहिए, नज़दीक होना चाहिए। बच्चों सोचो कि जो भी पॉइंट होगा वो इस कर्व पर होगा, इसका मतलब जो पॉइंट आएगा वो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट इसमें रखते हैं, और जो पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। तो बच्चों सबसे पहले हम ए पॉइंट रखते हैं। तो देखते हैं ए पॉइंट क्या है, 2√2, 4। तो बच्चों ये वाला पॉइंट यहाँ रखो, अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो ये आंसर हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। तो बच्चों हम यहाँ पर x की जगह रख रहे हैं 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो आएगा 4 × 2 8 आएगा। और बच्चों यहाँ y की जगह रखो 4 × 2 8, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब LHS इक्वल टू RH, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस कर्व पर है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट इस कर्व पर है, तो यहाँ लिख दो 2√2, 4, क्योंकि इस पॉइंट ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। अब आते हैं बी पॉइंट पर, बी ऑप्शन पर। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है 2√2, 0। अब ये वाला पॉइंट यहाँ रख के देखो, तो ये वाला पॉइंट यहाँ रखा तो 2√2 का स्क्वायर होगा 8, और बच्चों y की जगह रखा 0, तो ये हो गया 0। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। तो बच्चों दोनों इक्वल है क्या, 8 और 0 इक्वल होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस कर्व पर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब आते हैं सी वाले पॉइंट पर। तो बच्चों सी वाला पॉइंट क्या है, 0,0। अब ये वाला पॉइंट यहाँ रखो, तो यहाँ रखा x का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर 0 होगा, और 2 × 0 0, मतलब ये भी इक्वल आ रहा है, मतलब इसने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब ये वाला पॉइंट भी कर्व पर है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट भी कर्व पर है, तो ये आ गया 0,0। इसका मतलब ए ऑप्शन भी हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया।
ए हो सकता है और सी हो सकता है। अब आती है डी की बारी। तो बच्चों अब हम डी पॉइंट रखते हैं। तो डी पॉइंट क्या है 2,2। तो हमने एक्स की जगह रखा 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, और 2 इंटू 2 4। इसका मतलब ये भी इक्वल आ रहा है, मतलब इसने भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब ये वाला पॉइंट भी कहाँ पर लाई कर रहा है कर्व पर। तो बच्चों यहाँ बना दो। तो ये वाला पॉइंट भी कहाँ पे लाई कर रहा है कर्व पर। तो 2,2 भी आंसर हो सकता है। इसका मतलब बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो बच्चों एक तो कट हो गया, ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। हम एक एक ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ये आंसर इसलिए हो सकता है क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करा। ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, और ये भी आंसर हो सकता है क्योंकि इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। तो बच्चों तीन तो आंसर हो नहीं सकते। अब आपको बता रहे हैं कि इन तीनों में से आंसर कौन सा सही है। तो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला है कि जो भी पॉइंट है वो इस गिवन पॉइंट से नियरेस्ट होना चाहिए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम एक एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। पहले ये वाला पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम ये वाला पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम ये वाला पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे। और जो डिस्टेंस नियरेस्ट होगी, जो डिस्टेंस कम होगी, तो बच्चों वही आंसर सही होगा। तो बच्चों पहले हम ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है 2√2,4, और वो वाला पॉइंट क्या है 0,5। तो बच्चों अब हम इन दोनों में निकालते हैं डिस्टेंस। तो मान लेते हैं डिस्टेंस d1 है। तो निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो। x2 मतलब 0 माइनस 2√2, 0 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, y2 मतलब 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 2√2 का स्क्वायर होगा 8 और 5 माइनस 4 का हुआ 1। तो बच्चों आया आंसर 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो इसका मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या आ रही है 3। ठीक है बच्चों। अब हम ये वाला पॉइंट लेते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्टेंस निकालते हैं 0,0 की इस पॉइंट से। ठीक है, तो निकालो डिस्टेंस। इसको d2 नाम देते हैं। तो बच्चों d2 नाम दिया तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है 0 माइनस 0 का स्क्वायर 5 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बच्चों ये तो 0 हो गया, ये 25 होगा, 25 का अंडर क्या होगा 5। तो ये आंसर आ रहा है 5। अब हम बच्चों निकालते हैं इस पॉइंट से डिस्टेंस। जी हाँ बच्चों, अब हम 2,2 की 0,5 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इसको नाम दिया d3। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो क्या आएगा 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा 4। ये कितना होगा 4। और बच्चों ये होगा 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9। तो 9 प्लस 4 √13। बच्चों √13 होता है 3 पॉइंट कुछ होता है बच्चों, 3.4 ले लेते या 3.5 ले लेते। तो बच्चों √13 कितना होता है अप्रॉक्सीमेट 3.5। अब आप बताओ ये डिस्टेंस 3 आ रही है, ये डिस्टेंस 5 आ रही है, ये डिस्टेंस 3.5 आ रही है। अब इन तीनों में से सबसे कम डिस्टेंस क्या है, क्योंकि बच्चों वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए नियरेस्ट, मतलब वो पॉइंट इस पॉइंट से नज़दीक होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस क्या होना चाहिए कम। तो यहाँ डिस्टेंस 3 आ रही है, यहाँ डिस्टेंस 5 आ रही है, यहाँ डिस्टेंस 3.5 आ रही है। तो बच्चों कम डिस्टेंस किसकी है 3 की। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है फर्स्ट वाला। जी हाँ बच्चों, इसका कौन सा आंसर सही है ए वाला। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो बच्चों हमें लिखा है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बताना है और हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो करते बच्चों, तो जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है तो पहले तो हम उसको एफ एक्स मान लेते हैं। तो मान लो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर
होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो उसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो करो उसका डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चों u अपॉन वी लगेगा, तो यहाँ पर लगेगा u अपॉन वी। क्या लगेगा? u अपॉन वी। u अपॉन वी होता है नीचे वाले का होल स्क्वेयर, नीचे वाले का होल स्क्वेयर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करा तो आएगा -1 प्लस 2x, फॉर्मूले का माइनस, फिर ऊपर वाले को छोड़ा, ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन आएगा 1 प्लस 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। तो मल्टीप्लाई करो तो 1 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करा तो -1 प्लस 2x, x का इन दोनों से मल्टीप्लाई करा तो -x प्लस 2x स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर का -1 से मल्टीप्लाई करा तो -x स्क्वेयर, और x स्क्वेयर का 2x से करा तो 2x के। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा 1 प्लस 2x, और मल्टीप्लाई करो तो -x माइनस 2x स्क्वेयर, और मल्टीप्लाई करो x स्क्वेयर प्लस 2x क्यूब, और अपॉन में चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब कुछ कट रहा है तो काट दो बच्चों। यहाँ पर देखो 2x से 2x कट रहा है, -x से -x कट रहा है, और कुछ 2x क्यूब से 2x क्यूब कट रहा है। बस बच्चों, अब आप बताओ ये -1 है और ये भी -1 है, तो -1 और -1 हो गया -2। ये 2x स्क्वेयर है और ये भी प्लस हो जाएगा तो ये भी 2x स्क्वेयर होगा। तो 2x स्क्वेयर और 2x स्क्वेयर जुड़ेगा तो आएगा 4x स्क्वेयर, और ये -x स्क्वेयर है, ये -x स्क्वेयर है, और ये भी माइनस हो जाएगा तो -x स्क्वेयर और -x स्क्वेयर तो आएगा माइनस का 2x स्क्वेयर। अपॉन में चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और सिंप्लीफाई हो रहा है तो 4x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर होगा 2x स्क्वेयर माइनस 2, अपॉन में चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो बच्चों ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो बताओ बच्चों, इसको 0 के इक्वल रखा तो क्या आएगा? अगर हमने इसको 0 के इक्वल रखा, अगर हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो बच्चों ये टर्म 0 क्यों जाएगा? अगर इसको 0 के इक्वल रखा तो ये टर्म 0 की तरफ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। तो क्या बचेगा बच्चों? बचेगा 2x स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वेयर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई +-1। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या आ गया बच्चों? हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अब हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। बच्चों अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो बोलो क्या आएगा? तो बच्चों इसका हम निकालते हैं सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो नीचे वाले का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 4। फिर नीचे वाले को छोड़ा, तो नीचे वाले को छोड़ा इनटू में इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका करेंगे तो आएगा 4x, फॉर्मूले का माइनस, फिर इसको छोड़ा 2x स्क्वेयर माइनस 2 को छोड़ा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो नीचे वाले को x मानेंगे, तो ये 2 आ गया जगह, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर का होता है 2x, तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई में इसका भी होगा, इसका करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2x। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई मत करो, अब आप क्या करो, ये जो आपका सेकेंड डेरिवेटिव आया है इसमें एक बार +1 रखो, एक बार -1 रखो। तो हम एक बार रखते हैं +1 और एक बार रखते हैं -1। तो बच्चों अगर हम +1 रखते हैं तो बताओ क्या मिलेगा? अगर आपने +1 रखा तो ये हो गया +1 तो 1 1 1 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ रखा 1 तो 4, 9 × 4 36। बच्चों यहाँ पे हमने रखा 1
1 रखा तो ये 1 हो जाएगा, 1 का इंटू 2 से करा 2 और 2 माइनस 2 हुआ 0 और ये 0 हुआ तो ये सब मल्टीप्लाई में तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा सफाया हो गया। तो बच्चों 36 आएगा और यहाँ 1 रखा तो 1 1 1 3 की पावर 4 81, मतलब आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? पॉजिटिव। और बच्चों अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या होगा? मिनिमम। तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स इज मिनिमम। जी हाँ बच्चों, एफ एक्स इज मिनिमम। और मिनिमम किस पर है? एक्स इक्वल टू 1 पर। तो बच्चों अगर फंक्शन मिनिमम है तो हमें क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू। क्या मिलेगी बच्चों? मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू किस पर मिलेगी? एक्स इक्वल टू 1 पर। तो बच्चों हम x की जगह 1 रख देंगे फंक्शन में, तो रख दीजिए बच्चों x की जगह 1। x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1, फिर यहाँ 1 रखा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 1 रखा 1 प्लस 1 और यहाँ 1 रखा 1 का स्क्वायर 1। तो सिंप्लीफाई करो, 1 कैंसिल तो आएगा 1/3। तो बच्चों हमारे मिनिमम वैल्यू मिल गई, हमको फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल गई 1/3। तो बच्चों मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है 1/3 ये रहा। तो बच्चों आंसर आ गया 1/3। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका आंसर मिनिमम निकालना था, मिनिमम आ गया। फिर भी आपको करना है तो कर लो। अगर आप -1 रखते हो तो ये भी करके देख लेते, इसे इसकी ज़रूरत नहीं, आंसर आ चुका है। आंसर क्या है? 1/3 जो हमें मिल चुका है। फिर भी इसको चेक करना है, कर लेते हैं। तो यहाँ -1 रखा तो बच्चों -1 रखा तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 तो ये 1 आएगा। और यहाँ -1 रखा तो -4 आएगा, तो -4 इंटू 1 तो आया -4। और बच्चों यहाँ -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2 बचेगा, 2 माइनस 2 0 और ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा सफाया हो जाएगा। अपॉन में -1 रखा तो 1 माइनस 1 0 और यहाँ -1 रखा तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 और 1 की पावर 4 1। मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। लेकिन हमें तो क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था ना, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब इम्प्लाइज आंसर नेगेटिव आ रहा है, मतलब एफ एक्स क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू -1। तो बच्चों इस साइड आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर क्वेश्चन में मिनिमम बोले तो आंसर 1/3 है और अगर मैक्सिमम बोले तो कर लेते हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने का बोले तो आप इस साइड से निकाल सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की जगह -1 रख दो। तो बच्चों x की जगह -1 रख दो तो ये 1 1 और यहाँ -1 रखा तो +1 और यहाँ -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1। ठीक है। और बच्चों यहाँ -1 रखा तो 1 माइनस 1 कैंसिल और यहाँ -1 रखा तो -1 का स्क्वायर 1। तो आपका आंसर 3 आ रहा है। ठीक है। तो बच्चों अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो आंसर सी होता, ऑप्शन सी होता। लेकिन यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 1/3। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, लेकिन ये आपको ही करना है, ये होमवर्क है मेरी तरफ से। जी हाँ बच्चों, आपको ये ट्राई करना है। अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो बिंदास आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, 6.5 ख़त्म होती है। लेकिन बच्चों अभी भी इसमें एक एक्सरसाइज बची है जिसका नाम है मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो बच्चों वो भी आपका होमवर्क है। जी हाँ बच्चों, वो भी आपको ही करना है। वो थोड़ी टफ होती है लेकिन अगर आप कोशिश करो तो बन भी सकती है। जी हाँ बच्चों, मैंने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बताए हैं, तो आप एक एक्सरसाइज खुद से करें। अगर आपसे अधिकतर क्वेश्चन बन जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अधिकतर क्वेश्चन नहीं बनते तो मैं फिर मिसलेनियस का वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले आप ट्राई करें। ठीक है। अगर आपसे बन जाते हैं तो आप अच्छी बात है, जो नहीं बनते हैं एक दो क्वेश्चन जो होंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो चलिए बच्चों, अब इस चैप्टर को हमने यहीं ख़त्म कर दिया है। अगर आप बोलेंगे तो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेशन। जी हाँ बच्चों,
बहुत ही अच्छा चैप्टर है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना। तो चलिए बच्चों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, जिसमें हम नया चैप्टर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।